वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे 18 से 39 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 1 बाय 1 करके सबका डिस्कस के साथ हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण क्या है। तो इसका अगर देखा जाए F1 पीढ़ी में लक्षण, तो इसका आंसर होगा प्रबलता होगा। लेकिन प्रबलता आंसर तो होगा, इसके बारे में जानेंगे कि F1 पीढ़ी है क्या। तो F1 पीढ़ी जो होता है, यह एक F1 का मतलब ही होता है फिलियल प्रोजेनी, यानी F1 मतलब होता है फिलियल प्रोजेनी। इसमें दो तरह का क्राइटेरिया पाया जाता है, जैसे कि F1 और F1 होता है फिलियल प्रोजेनी और F2 होता है फिलियल प्रोजेनी 2। यानी फिलियल का मतलब जो होता है ना, वो डॉटर एंड सन से रिलेटेड आता है, यानी एक पेरेंटल जनरेशन इसको बोला जाता है। F1 को क्या बोला जाता है? पेरेंटल जनरेशन बोला जाता है। F1 जनरेशन से हमेशा हमको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है। तो इस तरह ऐसे बहुत सारी पढ़नी है F1 और F2 के बारे में, लेकिन तत्काल हम इतना देख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण क्या होता है? प्रबलता होता है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। यानी वंशानुक्रम यानी जीन के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन का नियम का प्रतिपादन जब भी पूछेगा तो ग्रेगरी मेंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेगरी मेंडल बोलेंगे। सेकेंड देखेंगे, मनुष्य जाति की एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोजोम उसके किससे प्राप्त होते हैं? तो एक्स क्रोमोजोम्स जो होते हैं, मनुष्य जाति का एक पुरुष का एक्स क्रोमोजोम किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो एक्स क्रोमोजोम जो है माता से प्राप्त होते हैं। वहीं जो है पूछेगा लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो लिंग का निर्धारण हमेशा पिता से होता है। किससे होता है? तो पिता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि आप लोग के सामने है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसका आंसर परिवर्तन देखेंगे, यानी जनरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? यानी जो गुण आपकी माता या पिता में है, वही गुण आपके बच्चों में आता है, तो उस तरह की संचरण को क्या कहते हैं? तो उस तरह की संचरण को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं, यानी जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो एक आनुवांशिक विकार जो है थैलीसीमिया है। क्या है? थैलीसीमिया। थैलीसीमिया के अंतर्गत यह आँखों में होने वाली बीमारी है, जो कि यह रेड कलर के एक साइड में जो है हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 34 क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। माने किसके गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है? जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि बच्चे का लिंग का निर्धारण हमेशा पिता के क्रोमोजोम से होता है। किसके द्वारा होता है? पिता के क्रोमोजोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? नर युग्मक जब भी पूछेगा, या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र, या तो एक्स गुणसूत्र या तो वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? यानी जीन का जो है उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? जीन का उत्परिवर्तन हमेशा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। हमेशा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो कि देख सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में
रियासी लक्षणों डैश जोड़ी पाई जाती हैं। विप्रयासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ी स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो इसमें जो है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस पोलिनेशन जो है हमेशा दो में होता है। किस में होता है? हमेशा दो में होता है। हमेशा क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? दो में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्परिवर्तन परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता। डैश उत्परिवर्तन परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता, यानी अनुवांशिक नहीं होता, दैहिक होता है, दैहिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो ये 46 जो कि बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग पहले भी जानते होइएगा, इसका आंसर 46 होता है। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उससे क्या कहते हैं? तो इसको हम पहले भी देखे हैं, जो F1 पीढ़ी से प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसको हम लोग, या डोमिनेंट कैरेक्टर का दिखाई देता है, डोमिनेंट कैरेक्टर का दिखाई देता है, उसे हम लोग प्रबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल कहते हैं। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। मेंडल का नियम जो है तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। यहाँ जो F1 कैरेक्टर इससे ही रिलेट करता है। डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि माता पिता, ये जो है फिलियल का मतलब जो बताए थे, जो कि डॉटर एवं सन से रिलेटेड होता है, वही क्वेश्चन यहाँ भी कह रहा है, माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, यानी किसके द्वारा? तो इसमें क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा जो है F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज स्व परागण के पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो इसमें हम लोग लैंगिक प्रजनन जो है ना, माने विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटी लाता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटी लाता है। तो अधिक विविधता कौन सा लाता है? लैंगिक प्रजनन। अनुवांशिक गुणों के वाहक जो होता है हमेशा डीएनए होता है। डीएनए से ही किसी व्यक्ति का पहचान हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिंग का पहचान होता है। इस तरह जो हर तरह का पहचान इसमें डीएनए के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आप लोग के सामने है, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों ने प्रतिपादन में योगदान दिया था। यानी देखिए ये जो है वस्तुओं के लक्षण की बात कहेगा, तो वस्तुओं के लक्षण जो है सबसे पहले आपको ग्रेगरी मेंडल के द्वारा, इन्हीं के द्वारा अनुवांशिकता के सिद्धांत द्वारा जो है वस्तु का लक्षण बताया गया था। और जो है इसमें एक और क्वेश्चन है, गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस पोलिनेशन में बीज गोल और पीले होते हैं। तो इसका 315 होते हैं। इसका डाटा आपको दिमाग में रखना है, कितना होता है? तो 315 होते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात। यह क्वेश्चन बार बार और VVI क्वेश्चन है, जो कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात, ये बार बार ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। 9:3:3:1, 9:3:3:1। F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात पूछेगा तो 9:3:3:1। एलील क्या होते हैं? देखिए एलील होते हैं, तो सबसे पहले जानेंगे एलील होते क्या है। एलील जो होता है ना, किसी जीन के एक या एक से अधिक संभावित रूप से क्रोमोसोम्स एक ही स्थान में पाई जाती है, उसे हम एलील कहते हैं। एलील जो है हमेशा मिलता है माता या पिता से, माता तथा पिता से। एलील हमेशा किससे मिलता है? माता तथा पिता से। एलील जो होते हैं ना, यह एलील एक प्रकार के जो है यह जीनोटाइप ही होता है।
एलील क्या होता है, एक जीनोटाइप ही होता है। तो जीन का एक वैकल्पिक रूप है, क्या है, एलील क्या है, जीन का एक वैकल्पिक रूप है। और नेक्स्ट देखेंगे, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये यूजेनिक्स होता है। क्या होता है, ये यूजेनिक्स होता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन होगा, यह यूजेनिक्स होता है। और नेक्स्ट जो है, इसी तरह से क्वेश्चन हम पर डे आपको देते रहेंगे। और